संजय राउत महाराष्ट्र की सियासत में इस बीच सबसे बड़े सस्पेंस बने हुए हैं और इधर उद्धव ठाकरे के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत भी बने हुए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अस्पताल में आने नहीं दिया गया, घर उद्धव ठाकरे जा नहीं पाए। और इधर इस बीच संजय राउत जैसे ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को टाटा बाय बाय बोल दिया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ वीडियो वायरल हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े दुश्मन भी वही हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे, उनसे बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है और यहाँ पर तो संजय राउत की बीमारी का राज भी खुल गया। तो क्या वाकई में संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से फाइनली बड़ी वाली बगावत कर दी है? और एकनाथ शिंदे के साथ फोन पर बातचीत में क्या बात हुई, दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे के रास्ते कितने मुश्किल हो गए हैं, कमेंट जरूर करें। तो संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए ना उगलते बन रहे हैं ना ही निकलते बन रहे हैं। संजय राउत फिलहाल उद्धव ठाकरे की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, या कहें कि संजय राउत अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि बात उन्होंने ये कही है कि मैं बीमार हूं, भीड़ में नहीं जा सकता हूं, लोगों के बीच नहीं जा सकता हूं, लोगों से मिल नहीं सकता हूं। और इसी बात को आधार बनाकर संजय राउत उद्धव ठाकरे से भी मिलना नहीं चाहते हैं, मिल नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे से नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तक कि शरद पवार जो कि संजय राउत के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनसे भी मुलाकात नहीं की है। लेकिन इधर इस बीच संजय राउत की महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत हो गई है। जी हाँ, फोन पर भले ये बात हुई है, लेकिन इसका एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद बवाल मच गया है। असल में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फोन किया संजय राउत से बात करने के लिए, और ये फोन किया गया संजय राउत के भाई सुनील राउत के फोन पर। तो पहले यहाँ पर सुनील राउत से ही बात हुई और इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है शिंदे गुट के नेता उदय सामंत की तरफ से, और उसमें एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, फोन पर बात कर रहे हैं और ये बात हो रही है सुनील राउत से। वो संजय राउत के हालचाल पूछ रहे हैं, संजय राउत की बीमारी के बारे में पता कर रहे हैं। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि इसके बाद यहीं पर बातचीत संजय राउत से भी हुई है। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। संजय राउत से भी एकनाथ शिंदे की बातचीत होने की खबर है, बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और इस बातचीत में बहुत सारी बातें हुई हैं, ये भी बात है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर संजय राउत, जो कि एकनाथ शिंदे के लिए भी एक तरह से दुश्मन की तरह थे, क्योंकि वो उद्धव गुट में थे और सबसे ज्यादा दिक्कत एकनाथ शिंदे को संजय राउत से ही मानी जाती थी। तो इसीलिए बड़ी खबर यह है कि अब इधर एकनाथ शिंदे की संजय राउत से बातचीत हुई है, तो बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर संजय राउत ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े करीबी, सबसे बड़े राजदार भी हैं, और वो राजदार इधर संजय राउत जो हैं वो उद्धव ठाकरे के एकनाथ शिंदे से बातचीत करते हैं, तो उसने मामला गड़बड़ा दिया जा सकता है, मामला गड़बड़ भी हो सकता है उद्धव ठाकरे के लिए। इसीलिए तो इसके बाद बवाल मच गया है। अब खबर यह है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें यहाँ तक हुई कि संजय राउत को ऑफर तक किया गया कि आप जो है शिंदे गुट में आइए, शिंदे गुट को आकर संभालिए, यहाँ का प्रवक्ता बनिए, आप जो भी हो। लेकिन मामला पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ से निकलता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि बहुत जल्द संजय राउत इस पर फैसला भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर संजय राउत ने बातचीत की है एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम से, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। हालांकि सुनील राउत के साथ बातचीत का तो पूरा का पूरा वीडियो जो आया है सामने, वो वायरल हो गया है और इसे लेकर उद्धव गुट में भी खलबली मच गई है। एकनाथ शिंदे और संजय राउत की बातचीत के बाद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, यहाँ तक कि राज ठाकरे भी बेहद ज्यादा टेंशन में बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला अब महाराष्ट्र में पूरी तरीके से फंसता हुआ दिख रहा है उद्धव ठाकरे के लिए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने अस्पताल गए थे, मगर सूत्रों के मुताबिक खबर यही आई थी कि उद्धव ठाकरे को वहां मिलने नहीं दिया गया। संजय राउत की पत्नी ने दूर से ही उन्हें बाहर कर दिया, रफा दफा कर दिया और संजय राउत से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इधर इस बीच उद्धव ठाकरे हर पल हर वक्त संजय राउत की याद में परेशान है। अब ये याद कोई पर्सनली इंडिविजुअली नहीं है, बल्कि ये याद है अपनी पार्टी की, अपने गठबंधन की, क्योंकि खबर यही है कि संजय राउत के बगैर उद्धव ठाकरे
ठाकरे गठबंधन चला नहीं पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के हालात खराब हो गए हैं। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार अपनी अपनी तरफ से आंखें दिखा रहे हैं। वो तो संजय राउत के दोनों ही पार्टियों में अच्छे संबंध थे, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर शरद पवार की पार्टी हो, तो संजय राउत दोनों जगहों पर पार्टी को बैलेंस करते थे। लेकिन इधर इस बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर बैलेंस करने वाला कोई बचा नहीं है, इसीलिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और फाइनली खबर ये है कि अब जबकि संजय राउत घर आ गए अस्पताल से डिस्चार्ज होकर, तो वहां उनके घर जाने की प्लानिंग होने लगी है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने साफ साफ दो टूक एक लाइन में अपनी मीटिंग में अपने घर पर यह बोल दिया कि वो संजय राउत से मिलने जाएंगे, उनके घर जाएंगे। हालांकि इस बात पर उनका बेटा थोड़ा सा नाराज भी हो गया। जी हाँ, खबर यह भी है सूत्रों के मुताबिक कि आदित्य ठाकरे इस बात पर नाराज हो गए कि आप फिर से उन्हीं संजय राउत के घर मिलने जाना चाहते हैं जिनसे आप मिल नहीं पाए। तो इस बीच में उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये मेरे लिए मजबूरी भी है। अब यहीं पर खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने कहा कि पहले आप नहीं बल्कि पहले मैं मुलाकात के लिए जाऊंगा, और जब मैं मिल लूंगा, मेरी बात हो जाएगी, तो उसके बाद ही आप वहां पर जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी फिर से दोबारा कोई बेइज्जती करे, आपको दोबारा से कुछ सुनना पड़े, कुछ मानना पड़े, इसीलिए पहले मैं जाऊंगा। अब जो भी हो, लेकिन यहाँ पर खबर यही है कि संजय राउत अस्पताल से घर पहुंच गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के परिवार से एक न एक शख्स नाक रगड़ने जरूर संजय राउत के घर जाने वाला है, क्योंकि संजय राउत के बगैर इनकी पार्टी चल नहीं पा रही है, इनकी पार्टी में काम नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए अब मुश्किलें इनके लिए कई गुना बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अब बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो इधर निकाय चुनाव सामने खड़े हैं, निकाय चुनाव में राज ठाकरे के साथ वो गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी उनसे दूर जा रही है। वहीं तीसरी तरफ संजय राउत अस्पताल में भर्ती हैं, पार्टी का कामकाज नहीं देख रहे हैं, पार्टी के लिए बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, जो उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं उद्धव ठाकरे के लिए। तो चौथी तरफ ये बात है कि वही संजय राउत भी उद्धव ठाकरे से नाराज हो गए हैं, और संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलना नहीं चाहते हैं, ऐसी तक बातें आ रही हैं। तो अब देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे परिवार से जो कोई जाता है संजय राउत के घर, क्या वो मुलाकात हो पाती है या नहीं। आप भी इस पर कमेंट जरूर करें कि संजय राउत जो आईना दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे को, वो क्या ठीक है या फिर गलत। कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।